तगड़ा रिजल्ट है जिसको जान के आप बहुत हैरान होंगे। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, देने की सही विधि क्या है, काफ को कैसे दे सकते हैं, गाय को कैसे दे सकते हैं, प्रेग्नेंट गाय को देना है या नहीं देना है, वह भी हम आपको बताएंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जो दोस्त पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो फेसबुक पे देख रहे हो फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस गुड़ के, जो हम काला गुड़ अपने पशुओं को देते हैं, इसका फायदा क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे नुकसान की। तो सबसे बड़ा फायदा है, गुड़ है वो एनर्जी का बहुत जबरदस्त सोर्स है। जब हमारे पशु बच्चा देते हैं, उनकी डिलीवरी होती है, तो हम उनको काढ़ा देते हैं बना के। तो कोरोना काल में भी हमने काढ़े का इस्तेमाल बहुत किया है, तो हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो वैसे ही जो काढ़े में सबसे मेन जो चीज होती है वो गुड़ होता है। तो गुड़ हमारे पशु को ताकत देने का, एनर्जी देने का सबसे ज्यादा योगदान रखता है। दूसरा बड़ा फायदा, इससे आपके पशु का जो डाइजेशन सिस्टम है बहुत इंप्रूव हो जाता है। उसको भूख ज्यादा लगती है, अगर आप इसका इस्तेमाल रेगुलर करते हैं तो आपका पशु भरपेट खाएगा और उसे प्यास भी अच्छी लगेगी। हमारी जो गाय है, भैंस है, ये जुगाली वाले एनिमल हैं। इनका रूमन स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रूमन के लिए गुड़ काफी वरदान है, काफी मायने रखता है। तो रूमन को इंप्रूव करने के लिए ये गुड़ हमें पशुओं को देना बहुत जरूरी है। और इसका अगला बड़ा फायदा है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि आप पशु को पूरे साल, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में गुड़ अपने पशुओं को देते हैं, तो आपके पशु जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज्यादा होगी नॉर्मल पशु के मुकाबले। ये जो गुड़ है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और इसका अगला बड़ा फायदा, ये खून की मात्रा को भी बढ़ाता है। तो कुल मिला के ये बात सामने निकल के आती है, जो गुड़ है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत तगड़ी है। तो आपको ये पशुओं को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, बच्चे से लेके काफ, गाय भैंस के लिए, प्रेग्नेंट के लिए, नॉर्मल के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप अपने अच्छे काफ तैयार करना चाहते हैं तो आप अपने पशुओं को इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं जो काफ को देना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इसको काफ खा लेता है, क्योंकि ये मीठा होता है। और अब बात आती है कि इसको पशुओं को क्या आप 12 महीने दे सकते हैं। जी नहीं दोस्तों, इसको आप अपने पशुओं को 12 महीने नहीं दे सकते हैं। जैसे अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों में तो आप इसको दबा के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मात्रा ही मैं आपको आगे बताऊंगा। और अब बात कर लेते हैं गर्मियों में कौन कौन से महीने आपको नहीं देना है। जो बरसात के महीने होते हैं, जुलाई अगस्त, उस मौसम में ना तो गन्ना देना चाहिए और ना ही आपको गुड़ देना चाहिए, क्योंकि उन महीनों में काफी गर्मी पड़ती है। जो पीक होती है, गर्मी के महीने होते हैं, उसमें आप इसको पशुओं को देना अवॉइड करें, क्योंकि इसकी तासीर होती है वो गर्म होती है। अब बात करते हैं, इसको आप गाभिन को दे सकते हैं, गाय को, भैंस को, इसको आप सभी एनिमल्स को दे सकते हैं। चाहे आप बुल तैयार कर रहे हैं, बुल को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरली लिवर टॉनिक का भी काम करेगा, एनर्जी का सोर्स है, इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। तो आप इसको सभी पशुओं को दे सकते हैं, लेकिन देने का मापदंड कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर आपने अपनी गाय भैंस को अभी प्रेग्नेंट कराया है तो पहले 1 से 2 महीने आप उसको अवॉइड करें। 2 महीने बाद जब आपकी गाय भैंस है वो आपकी कंफर्म हो चुकी है, तो उसके बाद थोड़ी मात्रा से स्टार्ट करें। 20 ग्राम 50 ग्राम से आप स्टार्ट करें, तो 100 ग्राम तक आप अपने प्रेग्नेंट पशु को दें। अगर आपका पशु दुधारू है, दूध देने वाला है, तो उसको आप निश्चिंत रूप से 1 दिन के अंदर 100 ग्राम से लेके 350 ग्राम तक दे सकते हैं। 100 ग्राम से स्टार्ट करें, 350 ग्राम तक आप एक पशु के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि गुड़ देने के आपको नुकसान कब कब हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। वैसे गुड़ देने का आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। अगर आप इसको ज्यादा मात्रा में गुड़ को दोगे पशु को, 1 किलो रोज पशु को दे रहे हो, तो उसमें आपको नुकसान होगा। दूसरा, जब आपका पशु प्रेग्नेंट है तब आप उसको गुड़ दे रहे हो, ज्यादा मात्रा में दे रहे हो, तो तब आपको नुकसान हो सकता है। अदरवाइज गुड़ देने का कभी भी कोई नुकसान नहीं हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको गुड़ के बारे में कंप्लीट जानकारी देखने को मिली होगी। नहीं, इससे पहले एक क्वेश्चन हो रहा है। किसानों का यह सवाल हुआ कि हम अपने जो दाना है उसके अंदर ना सिरे का प्रयोग करते हैं, तो क्या हमें फिर भी गुड़ देने की जरूरत है। अगर आप सिरा अच्छी मात्रा में इस्तेमाल करते हो तो आपको गुड़ देने की जरूरत वैसे नहीं है। अगर आप सिरा आपको नहीं पता है कि किस मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है, कम इस्तेमाल हो रहा है, तो आप थोड़े गुड़ से शुरुआत कर सकते हैं। 100 ग्राम से आप शुरुआत कीजिए, तो आप अपने पशु को 100 ग्राम से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन सिरा और गुड़, इनमें लगभग लगभग
सिमिलर कंटेंट होता है, सिमिलर इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। ज्यादातर जो फीड कंपनियां हैं वो सिरे का इस्तेमाल करती हैं। सिरे का इस्तेमाल इसलिए करती हैं क्योंकि सिरा उनको सस्ता पड़ता है, लेकिन वो सिरे का इस्तेमाल बहुत एक्सट्रीम लेवल पे करती हैं, जिसके कारण हमें पशुपालन में नुकसान होता है। खाना फीड खुद तैयार कीजिए और अपनी मात्रा डिसाइड कीजिए गुड़ देने की, कि आपको गुड़ सिरा किस मात्रा में देना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एक शानदार जानकारी देखने को मिलेगी। आगे का काम सिर्फ आपका है, आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये शानदार जानकारी लाखों करोड़ों किसानों तक पहुंचे। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।